वेट लॉस, मोर इंपॉर्टेंटली फैट लॉस के जो हेल्थ बेनिफिट्स है उसके बारे में हम सब जानते हैं। लेकिन जब कोई इंडिविजुअल, स्पेशली ओबीस इंडिविजुअल्स, वेट लॉस के ऊपर फोकस करते हैं प्राइमरीली और बहुत ज्यादा स्पीड से वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा उनको एक मेजर इश्यू होता है और वो होता है लूज स्किन का। उनकी जो स्किन होती है वो उनकी बॉडी के चारों तरफ लटकने लगती है। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो लूज स्किन से आपको कोई मेजर हेल्थ इश्यू नहीं होता, लेकिन ये किसी भी इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा कॉन्शियस बना सकता है, स्पेशली जब वो पब्लिक में होते हैं। और ऐसे केसेस में लो सेल्फ कॉन्फिडेंस और नेगेटिव बॉडी इमेज का जो इशू है वो इसमें बहुत ज्यादा होता है। और डिपेंडिंग ऑन कि कितनी लूज स्किन है, ये आपकी डेली एक्टिविटीज में भी प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि जनरली आपके एब्डोमिनल्स, आपके अपर आर्म्स और आपके हिप्स वगैरह में जो लूज स्किन है वो काफी ज्यादा होती है। लेकिन ये लूज स्किन होती किस लिए है? देखिए, जो स्किन होती है वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होती है और हमारी बॉडी की जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को एक्सटर्नल ट्रॉमा और पैथोलॉजिकल इन्फेक्शन से बचाती है, वो है हमारी स्किन। आपकी स्किन 3 लेयर्स की बनी होती है। जो सबसे आउटर मोस्ट यानी बाहर की लेयर होती है, ऊपर की लेयर होती है, उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। जो मिडिल लेयर होती है, जो काफी ज्यादा थिक और इलास्टिक होती है, उसे हम कहते हैं डर्मिस। और जो इनर लेयर होती है, सबसे नीचे की लेयर होती है, उसे हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। और इसमें जो आपकी डर्मिस लेयर होती है वही एक्चुअली में आपकी स्किन को स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, बिकॉज जो कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स होते हैं वो इस पर्टिकुलर लेयर में सबसे ज्यादा होते हैं। अगर आपकी स्किन को आप स्ट्रेच करते हैं या आपकी स्किन किसी फिजिकल रीजन की वजह से स्ट्रेच होती है, तो वो स्ट्रेच होने के बाद जैसे ही लोड उसके ऊपर से हटता है, वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है। यानी ये जो डिफॉर्मेशन प्रोसेस होता है वो उसको रिवर्स कर देती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं विस्को इलास्टिसिटी। और ये जनरली जो कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स होते हैं उनकी वजह से होता है, उनकी प्रॉपर्टीज की वजह से होता है। हाउएवर काफी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी कोलेजन और इलास्टिन की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको चेंज कर सकता है, उन फाइबर्स को डैमेज कर सकता है। सबसे पहले होते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल जेनेटिक रीजंस की वजह से, कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स की वजह से, एजिंग की वजह से। सेकंड है फिजिकल फैक्टर्स, जैसे स्ट्रेच मार्क्स वगैरह होते हैं, जहां पे आपकी स्किन फिजिकली स्ट्रेच होती है। स्ट्रेच मार्क्स क्यों पड़ते हैं? क्योंकि यही जो कोलेजन इलास्टिन फाइबर्स हैं, इनकी जो स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं ये ऑल्टर हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। और थर्ड होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल एक्सेसिव यूवी रेस का एक्सपोजर अगर आपकी स्किन को मिलता है, एक्सेसिव स्मोकिंग अगर आप कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपकी स्किन की जो कोलेजन और इलास्टिन की प्रॉपर्टीज हैं उन्हें चेंज करते हैं, ऑल्टर करते हैं। अब इसका क्लासिक एग्जांपल होगा जब किसी इंडिविजुअल का वेट गेन होता है या प्रेगनेंसी का अगर हम टाइम देखें। दोनों केसेस में जब आपकी बॉडी एक्सपैंड होती है तब जो आपकी स्किन है वो साथ साथ स्ट्रेच होती है, क्योंकि इस एक्सपैंडिंग ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए जो स्किन है उसको साथ साथ एक्सपैंड करना पड़ता है, जगह बनानी पड़ती है। और जब तक कोई इंडिविजुअल वेट लॉस या फैट लॉस नहीं करता या बेबी डिलीवर नहीं होता, ये जो स्किन है ये उसी स्ट्रेच पोजीशन में रहती है। और ऐसे केसेस में जो आपके कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और जितना ज्यादा आपका फैट लेवल होगा, जितने ज्यादा आप ओबीस होंगे, उतना ज्यादा लूज स्किन के चांसेस आपके इंक्रीज होंगे। इसलिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं हमेशा बताता हूं जब किसी इंडिविजुअल को फैट लॉस करना होता है या वेट लॉस करना होता है। अगर वो ये पॉइंट्स दिमाग में रखें तो उनकी जो लूज स्किन की प्रॉब्लम है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। 100% नेगेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिपेंड करेगा वो इंडिविजुअल कितना ज्यादा ओबीस है, लेकिन हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट जिन इंडिविजुअल्स की ऑलरेडी हैंगिंग स्किन है या लूज स्किन है, उनके लिए भी यही पॉइंट्स सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और शायद मैंने अपने इस चैनल में मल्टीपल टाइम्स एक ही चीज रिपीट करी है कि आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए फैट लॉस की तरफ, वेट लॉस की तरफ नहीं। और जो आपका फैट लॉस का प्रोसेस है वो स्लो और ग्रेजुअल होना चाहिए, जहां पे आपको अपना मसल मास बिल्ड करते हुए, अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन को इंप्रूव करते हुए आपके फैट लॉस की तरफ जाना है। इन सिंपल टर्म्स, अगर आप ओवरवेट हैं, ओबीस हैं, तो आपको पतला और वीक नहीं होना है, आपको फिट और स्ट्रांग होना है। और इसी से सेकंड पॉइंट आता है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन को इंप्रूव करने के लिए, फैट लॉस के लिए और आपकी लूज स्किन को करेक्ट करने के लिए या उसे प्रिवेंट करने के लिए सबसे पावरफुल टूल है। थर्ड पॉइंट आपके न्यूट्रिशन की तरफ आता है। मेक श्योर आपकी डाइट में प्रोटीन इनटेक एडिक्वेट हो। कोलेजन सप्लीमेंट्स आपकी स्किन के केस में बहुत ज्यादा इफेक्टिव प्रूव हुए हैं। हाउएवर कोलेजन सप्लीमेंट्स की इफेक्टिवनेस लूज स्किन होने के बाद उसे करेक्ट करने के लिए एज सच अभी तक ऐसी कोई स्टडी नहीं।
कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर आप बहुत एक्सेसिव फैट लॉस करते हैं, लेकिन आपकी लूज स्किन जो होती है वो एंड में सारी करेक्शंस के बाद भी थोड़ी सी रह जाती है। तो फिर एक मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी आती है बॉडी कंटूरिंग सर्जरी के नाम से, उसको आप करा सकते हैं। लेकिन वो तभी है कि जब आपने सारे के सारे प्रोसेसेस ट्राई कर लिए हैं और अब आप जो है बहुत अच्छे लीन मस्कुलर शेप में है, लेकिन फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ लूज स्किन जो है आपकी बॉडी में है, तब उसको आप सर्जरी के थ्रू रिमूव करा सकते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि अगर आप लूज स्किन को प्रिवेंट करना चाहते हैं या अगर आपको लूज स्किन है उसे करेक्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। और ऐसी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।